हेलो एवरीवन। घबराहट महसूस हो रही है। लगभग 3 महीने रह गए हैं यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को। एंड कहीं ना कहीं अब ये सोच रहे होंगे कि क्या रिवीजन प्लान रखें आखिरी 80 दिनों के अंदर, कि भाई रिवीजन मैक्सिमम हो सके और गलतियां अवॉइड की जा सके। तो देखिए, मैं आपके लिए यहाँ पे एक 80 डे यूपीएससी प्रीलिम मास्टरी ब्लूप्रिंट लेके आया हूँ। इसमें आपको 3 चीजों के ऊपर फोकस करना है। एक, रिवीजन के ऊपर। दूसरा, एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के ऊपर। और तीसरा, करंट अफेयर इंटीग्रेशन के ऊपर। तो अपना गोल होगा यहाँ पे कि हम मैक्सिमम रिकॉल कर सके और हमारे को बर्नआउट भी बहुत ज्यादा फील ना हो यहाँ पे। तो आपको एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट के साथ शुरुआत करनी होगी। जो भी 2 सब्जेक्ट आप कंफर्टेबल फील करें। एक थोड़ा बल्कि सब्जेक्ट हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी। और एक थोड़ा लाइट सब्जेक्ट हो सकता है, जैसे इन्वायरमेंट। तो मतलब एक हाई यील्ड हो गया, एक फाउंडेशन का हो गया। तो ऐसे 2 सब्जेक्ट को आप एक दिन में चूज कीजिए अपने हिसाब से और उनकी रिवीजन पहले सबसे पहले खत्म करो। अब इस समय आपको छोटे छोटे नोट्स क्रिएट करने, जहां पे जो प्रीलिम्स ट्रैप्स होते हैं, जहां पर ज्यादातर ग्रे एरियाज में आपकी गलती होती है, आप सिर्फ उनके थोड़े छोटे छोटे नोट्स क्रिएट करना स्टार्ट करो। मतलब कुछ फैक्चुअल पार्ट हो सकता है, कुछ कॉन्सेप्ट के कीवर्ड्स हो सकते हैं जो आपको याद नहीं रहते हो। आप उनके हल्के छोटे छोटे नोट्स बनाने स्टार्ट करो। डेली बेसिस पे एटलीस्ट सेक्शनल टेस्ट की तरह कुछ एमसीक्यूज आपने जो टॉपिक पढ़े हैं उसके लगा लो। जैसे एक सब्जेक्ट के 50 क्वेश्चन लगा लिए, दूसरे के भी 50 लगा लिए। अगर 50 नहीं होते तो 40-40 तो मिनिमम लगा ही लो। और हमेशा जो कल पढ़ा था उसको 1 घंटा दो अगले दिन रिवाइज करने के लिए। तो यहां पे कोई भी नया सोर्स नहीं उठाना है। अगर कोई आपको कहता है कि भैया लक्ष्मीकांत नहीं, एक दूसरी बुक है आप उसको प्रेफर करो, या कोई तीसरी बुक है आप उसको प्रेफर करो, कुछ भी नहीं। अब जो सोर्स अभी तक आप फॉलो कर रहे थे आपको उसी को फॉलो करना है। अब इसमें हो सकता है कि आप जैसे कुछ एरिया हो सकते हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स है, डीपीएसपी है, पार्लियामेंट है, जुडिशरी है, फेडरलिज्म है, लोकल बॉडीज है, इनके ऊपर क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आते हैं। तो ऐसे टॉपिक आप क्या कर लो, आइडेंटिफाई कर लो कि भाई मेरे को ना सिर्फ इस अगले 20-30 दिनों के अंदर, लेट्स से 30 दिनों के अंदर, ये मेजर टॉपिक है जिसके ऊपर पीवाईक्यूज मुझे देखने को मिलते हैं। मेरे को उनको कॉम्बिनेशन के अंदर रिवाइज करना है। बहुत एडवांस टॉपिक नहीं जाने आपने। मतलब वो टॉपिक जो आपको दिखता है कि भी फ्रीक्वेंटली यूपीएससी पूछता है, उसका स्टैटिक प्लस करंट अफेयर मिक्स करके पढ़ लो भाई। वो टॉपिक, वही थीम जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। अब जब आप एमसीक्यू सेकंड फेज में अटेम्प्ट करोगे तो यहां पे आपने क्या करना, सेक्शनल टेस्ट देने ऑल्टरनेट डेज के ऊपर। एटलीस्ट हर रोज आपका 100-150 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है। जितना मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सको उतना कर लो। बट एक चीज के ऊपर ध्यान रखना है, किसी भी पेपर के अंदर आपकी एक्यूरेसी 70% से नीचे नहीं होनी चाहिए। मतलब 70% से नीचे है तो अभी आप तैयार नहीं हो, फिर आपको अटेम्प्ट देने से पहले सोचना चाहिए। अब इस समय अगेन आप करंट अफेयर्स को और स्टैटिक को मिक्स करके रिवाइज करो। खासकर उन टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, करंट अफेयर्स के जो थीम्स के आपके पीवाई क्योंकि थीम्स के साथ मर्ज होते हो, तो इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। अब जब आप पीवाईक्यू को या किसी भी चीज को अटेम्प्ट कर रहे हो, किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो, तो वहां पर अपनी गलतियों को समझने की कोशिश करो। क्या कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है तो उस स्पेसिफिक चैप्टर को रीरीड करो। या आपने फैक्ट में कंफ्यूजन की है तो भाई शॉर्ट नोट्स बना लो, उसको फिर से रिवाइज करो या दीवार के ऊपर पेस्ट कर दो तो बेस्ट रहेगा। मैं लास्ट में यही करता था, मेरी पूरे कमरे की दीवार भर जाती थी। हर जगह छोटी छोटी स्लिप्स के ऊपर कुछ ना कुछ लिखा रहता था या मैप चिपके रहते थे। फिर उसके बाद गेस वर्क को और ज्यादा रिफाइन करो कि कैसे आप सही आंसर पे पहुंच रहे हो, उस स्ट्रैटेजी को समझने की कोशिश करो। मोर ओवर सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। अब सिली मिस्टेक के लिए कोई जगह नहीं है। अगर आप इन कमियों को समझ पाओगे तो बेटर एक तो एलिमिनेशन टेक्निक अपने डेवलप कर पाओगे और अपने आप को एक बेटर पोजीशन में प्लेस कर पाओगे जहां पे यूपीएससी एग्जाम आप इजीली क्लियर कर पाओगे। तो यहां पे अब जैसे आपने पूरे वीक में अपना टेस्ट वगैरह दिया, एनालिसिस किया, एटलीस्ट कुछ टाइम के बाद, लाइक तीसरे दिन पे, छठे दिन पे, 9वें दिन पे, 12वें दिन पे आप फुल लेंथ मॉक लगाना स्टार्ट करो थर्ड फेज के अंदर। मतलब लास्ट के जब आपके 9वां 10वां 11वां 12वां वीक स्टार्ट होगा लास्ट मंथ का। अब क्योंकि अगर आप अभी तक भी मॉक नहीं दे रहे हो फुल लेंथ, तो आपको बिल्कुल एंड में जाना पड़ेगा।
जहां पे एटलीस्ट आप 4-5 ऐसे मॉक दे दो, जहां पे आप सिर्फ क्या करोगे, रिवाइज करोगे अपने शॉर्ट नोट्स के साथ, पीवाईक्यू की थीम्स के साथ, और जो टॉपिक आप फ्रिक्वेंटली गलत करते हो उनको रीड करोगे। कोई भी नया मटेरियल नहीं उठाना है, आपने जो हाई यील्ड टॉपिक्स है उसके ऊपर फोकस करना है। तो मतलब पहले 30 दिन में आपने अपनी फाउंडेशन बनाई, फिर रिवीजन और प्रैक्टिस की, फिर उसके बाद अब उसको स्टिमुलेट करने के लिए हमें फेज 3 के अंदर अपनी जो रिवीजन है, यानी 61 से 75 डेज के बीच में, उसको बेटर करना होगा। अब इसमें क्या चीजें आपको करनी चाहिए? लास्ट 15 साल के पीवाईक्यू को देखना चाहिए, जो रिपोर्ट्स, थीम्स वगैरह, स्पीचेस वगैरह, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको रिवाइज करो करंट अफेयर्स के साथ। एंड देन यहां पे नए सोर्स को नहीं उठाना है, और कोई नई मॉक टेस्ट सीरीज नहीं। किसी ने आपको कह दिया कि भाई कोई और टेस्ट सीरीज है बहुत बेटर है, वो कर लो, नहीं। आपने ओवरऑल टेस्ट को अच्छे से एनालाइज करना है, अपनी गलतियों को समझना है। अब इसमें आपके रूटीन के अंदर क्या चीजें होनी चाहिए? स्टैटिक सब्जेक्ट की रिवीजन को 3 से 4 घंटे, 2 से 3 घंटे आपके मेंस की प्रैक्टिस सीरीज के लिए, फिर साथ के साथ आपको कहीं ना कहीं नोट्स को एनालाइज और पढ़ने के लिए, बनाने के लिए थोड़ा टाइम देना है, करंट अफेयर को और रिवीजन। तो इस तरह से अगर आप अपनी रिवीजन करोगे तो थोड़ा बेटर रहेगा, और इसमें भी कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स को आप अपने आप चूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। अब जैसे जैसे आप लास्ट स्टेज पे पहुंचोगे, आपने फुल मॉक दे दिया, थोड़ा कॉन्फिडेंस अचीव करोगे, बट यहां पे आपको यह समझना होगा कि आपके खुद के नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, अपने मिस्टेक से लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और स्टैंडर्ड बुक के अलावा कोई और सोर्स आपका नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम आपका स्टैंडर्ड बुक सोर्स हो, और आपने खुद से जो ओवरऑल पूरे साल में नोट्स बनाए उसमें से कुछ समरीज आप निकाल सकते। कोई नया सोर्स उठाओगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम रहेगी, तो डोंट गो फॉर दैट। कहीं ना कहीं वो आपका टाइम वेस्ट ही करेगी। मेक श्योर आपको ये चीजें आपकी सक्सेस के पास लेके जाएंगी, और इसमें जितना मॉक दोगे उतना बेटर रहेगा। कहा जाता है कि भैया जितना प्रैक्टिस में पसीना बहाओगे तो जंग में खून कम बहता है, तो जितना मॉक ज्यादा लगाओगे उतना ही कम आपको परेशान होना पड़ेगा प्रीलिम्स के अंदर। ये चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।